धन्यवाद रोमाना। देखिए, हम इस वक्त बात करेंगे मध्य प्रदेश में फैमिली फाइट की, यानी कि टक्कर किस किस के बीच होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं होशंगाबाद सीट की। देखिए, यहां पर सीतारमण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा, इनके बीच में फाइट होने वाली है। ये दोनों भाई हैं। सीतारमण शर्मा छोटे भाई हैं, गिरिजा शंकर शर्मा बड़े भाई हैं। अगली सीट देखिए टिमरनी की है, जहां पर संजय शाह और अभिजीत शाह के बीच में फाइट है और ये चाचा भतीजे के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। तो फैमिली फाइट मध्य प्रदेश में यहीं पर नहीं रुकती, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको फैमिली फाइट यहां पर नजर आएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर संजय शाह और अभिजीत शाह, चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई है वो आपको इस सीट पर देखने को मिलेगी। ये टिमरनी की सीट है। इसके अलावा अगली सीट आप देखिए मध्य प्रदेश में कौन सी है जिसमें फाइट होगी, फैमिली फाइट जिसे कहा जा रहा है। देवताला, ये वो सीट है जहां पर गिरीश गौतम जो कि चाचा हैं, पद्मेश गौतम जो कि भतीजा है, यानी कि यहां पर भी जो फाइट है वो चाचा भतीजे के बीच में आपको नजर आएगी। अगली सीट है सागर की, जहां पर फाइट होनी है शैलेंद्र जैन और निधि जैन के बीच में। और ये जो फाइट है ये जेठ और बहू के बीच में फाइट है। बहुत दिलचस्प है कि कौन यहां से भी जीतेगा, देखना होगा। डबरा से देखिए सुरेश राजे और इमरती देवी, और ये जो फाइट है ये समधी समधन के बीच फाइट है, यानी कि आपको मध्य प्रदेश में जो रिश्ते हैं उनके बीच में नजर आएगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आकर यहां पर एक फैमिली फाइट की जो लड़ाई है वो आपको यहां पर नजर आएगी। जी रोमाना। तो वाकई में ये बड़ी दिलचस्प टक्कर लड़ाई आप इसको कहिए, जहां पर परिवार के सदस्य आमने सामने हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका दोबारा आपके पास आऊंगी और जल्दी से जरा रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ। आज के दिन आपकी नजर कहां? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हम लोग शुरू से देख रहे हैं तो उसमें एक बात बड़ी डिस्टिंक्ट दिखाई देती है, अलग से दिखाई देती है, जो आमतौर पर चुनाव में नहीं दिखती, कि मतदाताओं में उत्साह उतना नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ सत्तारूढ़ दल को वापस लाने का न तो उत्साह दिख रहा है, न दूसरी पार्टी को लाने का बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में दोनों पार्टियों के बहुत उत्साह है। तो उससे ऐसा लगता है कि चुनाव में बड़ा उत्साह है। लेकिन ये चुनाव जो है आमतौर पर, वैसे मध्य प्रदेश में चुनाव थोड़ा सा डल सा होता है और उस तरह का एक्शन नहीं होता जैसा यूपी बिहार में होता है, उसको देखने के हम लोग आदी हैं। उस तरह की लड़ाई नहीं होती। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो, जो शुरू से बात कही जा रही कि बीजेपी को लेकर एक फटीग है, थकान है, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान को और पार्टी दोनों को लेकर, कि लंबे समय से सत्ता में है। लेकिन कमलनाथ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित हो लोग, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बदलाव चाहते हैं, ये बातें रह कर सामने आती है कि लोग चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। अब वो बदलाव की इच्छा कितनी बलवती है और वो पोलिंग बूथ तक जाने तक बनी रहेगी, इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव का नतीजा किस तरह का आएगा। अभय जी, देखिए, प्रदीप जी ने जो कहा है उसी में जोड़ते हुए मैं एक बात ये कहूँगा कि ये जो बात कही जा रही है, इस शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, फटीग फैक्टर, कि लोग थके हुए हैं, एक ही सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री है। तो इस फटीग और साथ में बदलाव की बात भी आती है। आप संवाददाता लोग जब जनता से बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। कारण पूछते हैं तो लोग ये बताते हैं, मैंने यहीं बैठे बैठे देखा है, वो बताते हैं कि साहब जब वोटर बदलाव की बात करता है तो वोटर को फिर अपनी बात मनवाने में मदद मिलती है, वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है। तो इस बदलाव के पीछे चालक शक्ति क्या है? क्या बदलाव के पीछे अगर फटीग फैक्टर ही है केवल, तो मैं समझता हूं कि वहां चुनाव बहुत फंसा हुआ रहेगा और आसानी से कोई पार्टी जीतेगी हारेगी नहीं। लेकिन अगर उस बदलाव के पीछे कुछ सरकार से नाराजगी भी है, तब फिर नतीजा निर्णायक है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मामला सिर्फ और सिर्फ उकताहट तक सीमित है तो फिर मामला कांटे का रहने वाला है। लेकिन अगर वो एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी तक मामला पहुंचा हुआ है तो फिर नतीजा जो है वो निर्णायक हो सकता है। आपको क्या लग रहा है शुक्ला जी? देखिए, अभी अभय जी ने और प्रदीप जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जो एक नई बात देखने में आ रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रति उत्साह नहीं होने के कारण तीसरी शक्ति कहीं ना कहीं गुंजाइश के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी कभी संभावनाएं मध्य प्रदेश में खासकर नहीं दिखती थी। लेकिन इस बार हमें लगता है अन्य थोड़ा सा ताकतवर हुए हैं और अन्य में वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ के आए हैं।
ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य मतलब वो बागी जो या तो कांग्रेस में थे या बीजेपी में थे, लेकिन इस बार क्योंकि टिकट नहीं मिला तो ऐसे में अब जो छोटे दल हैं उनके जरिए चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसी के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने 30 से ज्यादा नेताओं को बाहर का रास्ता भी पार्टी से दिखाया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो क्या इस चुनाव में बागी भारी पड़ने वाले हैं अपने पुराने दलों को, इस पर भी चर्चा होगी। फौरन लौट रहे बड़ी कवरेज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।